बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मेरीन सब्तैन और देखिए आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक़्त इस कदर स्टोरीज़ लोग मेरे साथ शेयर कर रहे हैं और मैं समझ रही हूँ कि ये बड़ा ज़बरदस्त सिलसिला एक शुरू हो गया है, कोई अल्लाह की तरफ से ही लोगों को आगाही देने के लिए और ऐसी-ऐसी कहानियाँ हमारे सामने आ रही है। यकीन मानिए, मैं समझती हूँ अगर आप लोग भी इसको सदका जारिया समझ के आगे फैलाइए, लोगों के साथ शेयर करें, इसलिए कि ये बातें अगर हम तजर्बे में जाए बगैर सीख लें तो हमारे लिए अच्छा है, बजाय इसके कि हम ठोकर खाएँ और फिर ज़माना हमें सिखाए। आज जो कहानी है, ये हमारी नई शादीशुदा बच्चे-बच्चियों के लिए बहुत ज़रूरी है जानना कि जब एक शादीशुदा ज़िंदगी का आगाज़ होता है, तो आपको रिश्तों को किस तरह से सँभालना है। इसमें कोई कबाहत नहीं है अगर आप किसी बड़े की सुन लेते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, आप छोटे नहीं बन जाते, बल्कि आपकी बड़ाई उसमें नज़र आती है जब आप बड़ों का एहतराम करते हैं और आप उन रिश्तों को इज़्ज़त देते हैं जिनको इज़्ज़त दी जानी चाहिए। ऐसे में बहुत से बच्चे और बच्चियाँ जब नई-नई शादी होती है और प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप दाखिल होते हैं तो आपको बहुत सी चीज़ों का नहीं पता होता। आप वो काम कर जाते हैं जो आप बाद में आज से 10 साल के बाद रियलाइज़ करते हैं कि यार हमें ये नहीं करना था। तो इसलिए भी ज़रूरी है ये शादीशुदा बच्चे जो हैं जिनकी नई शादियाँ हो रही हैं, होने जा रही हैं या हो गई हैं, वो ज़रूर देखें। बस बात को मुख्तसर करती हूँ और स्टोरी की तरफ आती हूँ। ये स्टोरी जो है मेरे साथ एक हमारी बहन ने शेयर की है और उनकी शादी को अब 15 साल हो चुके हैं, लेकिन इस शादीशुदा ज़िंदगी में उन्होंने जो उतार-चढ़ाव देखे और जो मसाइब से वो गुज़री हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि आप ये ज़रूर शेयर करें क्योंकि ये बच्चियाँ जो है अगर जान लेंगी तो उनके लिए बेहतर हो जाएगा। अच्छा, हुआ कुछ इस तरह से कि ये जो खातून है इनका नाम हम साइमा सपोज़ कर लेते हैं, क्योंकि नाम ज़ाहिर-सी बात है मैं अपने जो जितने भी लोग मेरे साथ शेयर करते हैं मैं उनके नाम, उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ नहीं करती। अच्छा, अब ये जो साइमा लड़की है, ये इसने मास्टर्स किया हुआ था, अच्छी पढ़ी-लिखी लड़की है, अच्छी फैमिली से इसका ताल्लुक है और इसके माँ-बाप जो हैं ये भी पढ़े-लिखे थे। तो इस बच्ची का ब्रॉट अप कुछ इस तरह से था कि ये जॉइंट फैमिली में नहीं रही। इसने नहीं देखा था कि जॉइंट फैमिली क्या होती है, उसके क्या तौर-तरीके होते हैं। आइसोलेटेड फैमिली सिस्टम था, यानी कि वालिद थे, वालिदा थी, 2 भाई थे, 1 छोटी बहन थी और 1 ये खुद थी। ये 4 लोगों की एक छोटी-सी फैमिली थी और ये अलग एक अपने घर में रहते थे। नाना-नानी, दादा-दादी इनके फ़ौत हो चुके थे, बचपन में उन्होंने उनको देखा था, लेकिन अब ये अलग रह रहे थे। अच्छा, ऐसे में इस बच्ची ने जब मास्टर्स किया, इसका रिश्ता आया, माँ-बाप ने बड़ी खुशी के साथ और इसने भी मतलब बड़ी रज़ामंदी के साथ ये शादी की। एक अच्छा जोड़ था, इसके हस्बैंड ने भी मास्टर्स किया हुआ था, उनकी जॉब भी बहुत अच्छी थी, फैमिली भी अच्छी थी और सब कुछ बहुत अच्छा था बज़ाहिर। लेकिन जब ये शादी होकर जाती है, तो ये जाती है एक ऐसी फैमिली में जो एक भरा-पूरा घर था, जहाँ पे एक दादी सास भी थी, जहाँ पे इसकी अपनी सास भी थी, जहाँ पर इसके नंद थी, इसके देवर थे और ये जो है ये सबसे बड़ी भाभी थी, यानी कि घर की ये सबसे बड़ी थी और अभी बाकी सबकी शादियाँ होनी थी। तो एक भरा-पूरा घर था जिसमें आने के बाद इसे शायद उन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं था कि उसने रिश्तों को किस तरह से सँभालना है। अब जाते साथ ही एक ज़ाहिर-सी बात है जब बच्ची कोई नई आती है तो लोग एक्सपेक्टेशंस भी ज़्यादा कर लेते हैं, उसने ये नहीं किया, वो सो ही रही, उसने काम नहीं किया, जो मैं समझती हूँ कि बहुत गलत है। थोड़ा बच्चियों को स्पेस देनी चाहिए, उन्हें समझाया, साथ में माएँ भी बच्चियों को समझा के भेजें कि बेटा वो अब तुम्हारा घर है और उसको अब तुमने सँभालना है, तुमने उसको देखना है, क्योंकि वो अब आपकी ज़िम्मेदारी है। शादी इज़ नॉट समथिंग कि आपने कोई फन करना है, एन्जॉयमेंट करनी है, आपकी ज़िम्मेदारियों को भी सँभालना है। अगर नहीं तो फिर आप शादी मत कीजिए। एनीवे, तो अभी बच्ची जब शादी होकर वहाँ पर आई तो शादी होते ही घर की जो ज़िम्मेदारियाँ थोड़ी-थोड़ी उसके ऊपर डालनी शुरू की। इसने जॉब के लिए अप्लाई किया, इसका जॉब का कॉल लेटर आ गया और इसने जॉब भी शुरू कर दी और जॉब के साथ घर को देखना, चीज़ों को मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। आखिरकार क्या हुआ कि घर में वही जो छोटे-छोटे मसले होते हैं तो इनके घर को इनकी फैमिली ने इनके सिस्टम को, यूनिट को अलग कर दिया। यानी कि एक ही घर में रहते हुए किचन और कमरा और ये कि भई बहू अपना खुद ही सँभाले, क्योंकि जब वो बाकी घर को नहीं देख पा रही है और फिर ये चीज़ें भी हो रही हैं, तो मैं समझती हूँ उन्होंने अक्लमंदी की। वहाँ से तो अक्लमंदी हुई, लेकिन बच्ची चूँकि इतनी समझदार नहीं थी, वो कहती है कि उन्होंने अक्लमंदी की, मुझे भी अक्लमंदी का मुज़ाहिरा करना चाहिए था, मुझे उनके साथ मिलकर चला लेना चाहिए था सर्कल, लेकिन मुझे नहीं समझ आई। मुझे शुरू में छोटी-छोटी उनकी बातों से बड़ी इरिटेशन होती थी कि ये क्यों नहीं किया, बताया क्यों नहीं, उठे क्यों नहीं, सोए क्यों नहीं और इस तरह की चीज़ें। अब क्या हुआ जनाब कि इनका यूनिट जब बिल्कुल अलग कर दिया गया, तो इसने अपने पास एक मेड भी रखी। अब जब इसने मेड रखी, तो वो मेड जो है वो एक समझदार खातून थी, बड़ी उम्र की। अब मैं आपको ये चीज़ इसलिए बता रही हूँ कि जब आप लोग घरों में मेड रखते हैं और उन पे जब बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर लेते हैं, तो फिर ज़िंदगी कितनी एक मुश्किल और खौफ़नाक हो जाती है, वो आपको यहाँ से अंदाज़ा होगा। अ, अगर कोई आप इमैच्योर बच्ची भी रखते हैं
यंगस्टर भी हो तो उससे और तरह की गलतियां हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पर एक जहांदीदा औरत थी और ये सोच के उसकी सास ने उस खातून को यहाँ पे रखवाया था कि चलो ये इसके घर को संभालने में इसको मदद देगी और ये घर की चीजें इसके साथ ठीक से अच्छे से मैनेज कर लेगी। अच्छा जनाब, अब ये जब मेड इनके घर आ गई तो ये उसकी सास को भी थोड़ा बहुत जानती थी। अब इस मेड ने जब इस घर में काम करना शुरू किया तो वो जो एक बाजी के साथ रिलेशनशिप होता है कि पहले तो बहुत प्यार मोहब्बत से बैठे बातें किए, अब उसने भी अपने दिल के फपोले उसके सामने खोलने शुरू कर दिया और उसको कभी अपनी सास की कोई बात कर जाना, कभी कुछ और, कभी कुछ, कभी नंद की बात कर जाना और ये सब चीजें उसके साथ करती रही। अब वो जो आंटी थी जो घर में काम कर रही थी वो जब काम में कोई कमी बेशी होती थी तो ये उसको कहती भी थी कि ये ठीक नहीं है। अब उनको कई दफा लग जाता था बुरा। अब जब उनको बुरा लग जाता था तो वो इसकी सास को दबाने के बहाने से जाती थी और जाकर उनके कान में कोई ना कोई, जिस दिन वो जरा थोड़ी सी नाराज हैं या उनको कोई बात बहू रानी की अच्छी नहीं लगी तो जाके सास को भी एक दो बातें बता देती थी और इससे उनकी सास जो कदरे बेहतर एक रिलेशनशिप में थी उस लड़की के साथ जिन्होंने उसका घर अलग कर दिया, चीजें और कर दी थी, वो जो है आहिस्ता आहिस्ता उससे बदजन होना शुरू हो गई। वो कहती है शुरू में तो मुझे नहीं पता लगा कि आखिर क्या वजह है कि मेरी सास का रवैया मेरे से अखड़ा अखड़ा रहना शुरू हो गया। मेरी मेट जो है वो मेरे पास भी बैठती थी, उनके पास भी बैठती थी, तो मुझे कभी कभी होता था कि ऐसा ना हो कि वहां पे कोई बात करती हो, लेकिन वो अम्मा जो है उसको इतना भरोसे में ले लेती थी कि तुम तो मेरी बेटियों की तरह हो और बेटियों का घर कोई खराब कर सकता है, और इस तरह करके उसको कभी इस चीज का एहसास ही नहीं हुआ। लेकिन होते होते जब उन्होंने एक दो बातें उनकी बेटी के बारे में बताई कि जो बहू रानी ने की थी, यानी कि नंद के बारे में, कि वो इस तरह के कपड़े पहनती है या कुछ भी, उसने किसी को गुस्से में बोल दिया। कहती है मुझे भी कई दफा गुस्सा आता था क्योंकि एक दो बार मेरे पहनावों पर उन्होंने कुछ क्रिटिसाइज किया। मेरी नंद ने बोला कि तुम किस तरह के कपड़े पहनती हो, मुझे बुरा लग गया तो मैंने इनके सामने बैठ कर बताया कि इसकी तो पुरानी तस्वीरें देखो, इसको तो पहनना ही नहीं आता, और ये वो जो कुछ भी होता है जो उसने कहा, और वो बातें उसने सुनी और उसने जाकर जिस दिन एक दिन उनका दिल अपना भरा हुआ था तो जाकर उन्होंने सास को सारी बातें बताई। वहां से ताल्लुकात जो है बड़े खराब होने शुरू हुए। वो कहती है कि मेरी सास ने आकर मुझे सीधा मेरे मुंह पे ही कह दिया कि तुम जो हो हद से निकलती जा रही हो और तुम अपनी हद को बरकरार रखो। उसके बाद उन्होंने इस बात की शिकायत अपने बेटे से भी कर दी। अब जब बेटे से शिकायत की तो बेटे ने आगे से ठीक ठाक अपनी बीवी के साथ जो है उसके ताल्लुकात खराब हुए। अब उसके बाद छोटी छोटी चीजें जो उसकी सास दरगुजर करती थी, उन्होंने अपने बेटे को रोज की शिकायतें लगानी शुरू कर दी। अब वो कहती है जब रोज की शिकायतें मेरे शौहर को लगती थी, वो घर आते थे और उनको पता होता था आने से पहले कि घर में ये काम खराब हुए हैं, ये चीजें ज्यादा जाया हुई हैं, ये चीजें जो है अच्छी इस्तेमाल नहीं हुई, या मैं देर से आई या मैंने सवेर कर दी या जो भी किया, तो वो उन चीजों का वो आते साथ मेरे साथ लड़ाई झगड़ा होता था। होते होते हमारे पहले कमरे अलग हुए और उसके बाद मेरे मियाँ ने जाकर अपनी माँ के पास सोना शुरू कर दिया और बिल्कुल ही मुझसे कतई ताल्लुक कर लिया। कहती है ये चीजें बहुत खराब होनी शुरू हो गई। अच्छा, अब मैं कहती है कि मुझे उस वक्त भी अकल नहीं आई। वो कहती है कि मैंने जब उन आंटी जो उनके घर काम कर रही थी मेड, वो कहती है कि मैंने उनको कुछ बातें और क्योंकि मेरी नंद का कहीं रिश्ता तय पा रहा था, मैंने कुछ उनके बारे में और कुछ इनके बारे में कुछ बातें इस तरह से कर दी। अब ये बातें जो हैं वो क्योंकि जिधर नंद का रिश्ता तय हो रहा था, अब यहाँ पे बड़ी हसास चीज है क्योंकि देखिए आप एक तो जब सेकंड फैमिली तक जाते हैं ना तो चीजें बड़ी खराब हो जाती हैं। यहाँ पर इसने खातून ने जो गलती की उसने ये किया कि नंद की जहां शादी हो रही थी वो इसके भी कोई दूर दराज से जानने वाले थे। इसने वहां पर कोई बातचीत की है और उन्होंने आगे से कोई कमेंट पास किया और इसने वो आकर अपनी जो मेड के सामने जिक्र कर दिया कि वो भी कहते हैं कि लड़की जो है ये तो फीनी है, यानी कि नाक जिसकी जरा थोड़ी सी मोटी होती है उसको फीनी कहते हैं, मेरे ख्याल से ये होता है। अच्छा एनीवे, तो लड़की फीनी है और ये बात जो है ये उसने जब अपनी मेड को बताई और मेड जो है उसने आखिर वही कि थोड़े दिन तो पेट में रखा और उसके बाद जाके सास को बता दी। वहां पर जाकर बात बहुत खराब हो गई क्योंकि जब इन्होंने ये बात सुनी, बेटी को भी पता लगा, गुस्सा आया और यहाँ पे लड़ाई झगड़े बढ़े और उसके बाद उन्होंने वहां पर रिश्ते से इनकार कर दिया। रिश्ते से उन्होंने इनकार तो कर दिया लेकिन दिल में एक ग्रज रह गया और फाइनली जो सास है वो बिल्कुल अपनी बहू के सख्त खिलाफ हो गई कि इसकी वजह से मेरी बेटी का एक इतना अच्छा रिश्ता जहां पे मंगनी हो चुकी थी वो रिश्ता जो है वो अब खराब हो गया और मेरी बेटी जो है उसके ऊपर एक दाग लग गया कि उसकी मंगनी टूटी हुई है। यहाँ से इनके ताल्लुकात जो है मियाँ के साथ बहुत खराब हुए, यहाँ तक कि एक दफा इतनी शदीद लड़ाई हुई, उसने कहा कि मैं डर गई कि ये ना हो कि मेरे मियाँ को ये और बातें ना बता दे। अब वो कहती कि मैं खौफ में रहना शुरू हो गई थी कि मेरे मियाँ ने मुझे खड़े खड़े एक तलाक भी दे दी। वो कहती इतनी लड़ाई हुई कि एक तलाक भी दे दी। अच्छा, उसके बाद वो कहती कि मैं बहुत खौफजदा हो गई क्योंकि अब ये जो आंटी थी वो मेरे ऊपर थोड़ा सा डोमिनेट करना शुरू हो गई थी और मैं अब इनको निकालना चाह रही थी और मैं इनको निकालने से डर रही थी कि अगर मैं इनको निकालूंगी तो ये बाकी सारी बातें भी बता देंगी और मेरा घर तो बिल्कुल टूट जाएगा। अब यहाँ पर इस लड़की को मैं कहती हूँ कि इसकी कोई खुशकिस्मती थी कि ये कहती है ये पूरे 2 साल बड़े अजियत में गुजारे। इस दौरान में इनके घर एक बच्चे की विलादत भी हुई। वो कहती है बहुत ही डिप्रेशन और टेंशन वाला टाइम था। मैं इस आंटी को निकालना चाहती थी लेकिन इस आंटी को निकालने के लिए मुझे समझ नहीं आया था मैं कैसे निकालूं क्योंकि इस आंटी ने
मेरे ससुराल में कई घरों में जो है लड़कियाँ भी रखवाई हुई थी, उसकी अपनी एक बेटी जो है वो भी हमारे ससुराल में काम करती थी। तो अब मैं इसको अगर निकालती तो मुझे ये डर था कि ये वहाँ पर जाके क्यों मेरी वो बातें जो मैंने इसके साथ की हुई हैं, कभी गुस्से में, कभी अच्छे मूड में, कभी बुरे मूड में, मैंने जो बातें इससे की हैं, गुस्से में मैं कर जाती थी। अगर इसने वहाँ पर जाकर की तो फिर तो काम बहुत खराब हो जाएगा। ये बहुत खौफज़दा हो गई, अब इसको कुछ समझ नहीं आ रही थी, लेकिन वही कि इसे कोई अच्छा मिल गया बंदा और इसको एक खातून ने फिर मशवरा दिया कि तुम यूँ करो कि तुम ये सब बातें जो है अपने मियाँ को एक दफ़ा बता दो और कहो मुझसे गलती हो गई और अब जो है मुझे इससे खौफ आ रहा है इसको निकालते हुए, ये ना हो कि वहाँ पे जाके बातें करे। अच्छी की थी, बहुत डरी, इसने 2-3 दिन सोचा, इसके ऊपर बहुत गौर किया और फाइनली वो इस नतीजे पे पहुँची कि अब उसको ये काम करना है, क्योंकि अब वो औरत जो है इसको बहुत सारी चीज़ों में डराने-धमकाने लग गई थी, बहुत पैसे निकलवाती थी, छोटी-छोटी चीज़ों में इससे कभी बेटी की बीमारी, कभी कुछ और, कभी ज़कात, कभी कुछ करके इससे बहुत पैसे भी बटोरना शुरू कर दिए और ना करने पर इसको डर लगता था कि ये ना हो कि मेरी बातें जो है लीक कर दे। अब उसने फिर फाइनली अपने शौहर को एक दिन बैठ के ये सारा कुछ बताया और काफ़ी उसको डाँट भी पिटी अपने मियाँ से, काफ़ी सब कुछ हुआ। उसने कहा कि मुझे माज़रत। अच्छा, अब उसमें उसने जब अपने मियाँ को खुलकर सारी बात बताई और ज़ाहिर-सी बात है उसका शौहर बहुत गुस्से भी हुआ और उसने उसे काफ़ी डाँटा भी। लेकिन मैं कहती हूँ कि वो शख़्स जो है वो अक्लमंद था, उसने थोड़ा-सा चीज़ों को फिर तहम्मुल से आगे लेकर चला और उसने फिर एक तो काम ये किया कि सबसे पहले उसको डाँटने के बाद उसको समझाया भी कि आज के बाद तुमने ऐसा नहीं करना है और उसके बाद अपनी वालदा के पास भी गया और अपनी वालदा को जाके तमाम सूरत-ए-हाल बताई। अपनी वालदा को बिठाया, अपनी बीवी को बिठाया। उस लड़की ने अपनी सास से माफ़ी भी माँगी और सास ने भी उसे गले लगाया। उन्होंने भी इवन कहा कि उनसे भी कुछ गलतियाँ हुई और बड़ी कुशादगी के साथ जो है उन्होंने अपने मामलात को आपस में हल किया। उसके बाद इसके शौहर ने उस खातून को जो है ये कहकर वहाँ से भेज दिया कि अब हमें कोई मेड नहीं चाहिए और मैं खुद नहीं रखना चाह रहा बजाए इसके कि उसकी बीवी को निकालना पड़े। क्योंकि इससे पहले जब वो निकालना चाहती थी तो उसने ये सोचा था कि मैं अपने शौहर से कहूँगी कि वो इसको भेज दे, हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो कहते थे कि नहीं, ये तो समझदार खातून है और बड़ा एक घर में ना एक उस खातून का वो बन गया हुआ था कि ससुराल में बाकी लोग उसको बहुत पसंद करते थे और असल उसकी शक्ल जो है वो ये बहू जानती थी कि उसकी असल शक्ल क्या है। तो अब उसने आगे होकर खुद जब उसे कहा कि अब हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, तो वो बड़ी परेशान हुई। उसने कहा कि मैं तो यहाँ रहना चाहती हूँ, क्योंकि उसकी उस वक़्त मौजें लगी हुई थी। उसको पैसे मिल रहे थे, उसने डरा के रखा हुआ था बहू को, लेकिन उसने कह दिया कि अब हमें नहीं चाहिए और आप जो है अब अपने घर जा सकती हैं और उसके बाद उसने उनको रुखसत किया। ना सिर्फ ये बल्कि अपनी वालदा से कह के ससुराल में जहाँ-जहाँ उसके रिलेटिव्स लगे हुए थे उनको भी समझा दिया कि हो सके तो उनको निकाल दीजिए, ताकि ये मामलात जो हैं, रिश्तेदारियाँ जो हैं वो खराब ना हो। मामलात ठीक हो गए। इस लड़के ने बड़े अच्छे से इस चीज़ को सँभाला, लेकिन ख़्याल करना चाहिए कभी भी अपना राज़ किसी के साथ शेयर ना करें, एहतियात करें और बड़ों का एहतराम करें और बड़ों को भी चाहिए कि छोटों को इज़्ज़त भी दें और उनको स्पेस दें और उनको समझाएँ, बजाए इसके कि उन्हें अपने से बिल्कुल ही अलग करके फेंक दें, क्योंकि जब नई-नई शादी होती है तो इतनी अक्ल नहीं होती है, तो उन्हें भी अक्ल आ लेने दें। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला सबके घर शाद और आबाद रखे। अल्लाह हाफ़िज़।